बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। कहते हैं कि लोगों के इंतकाम से नहीं बल्कि उनकी चुप से डरना चाहिए। जब वो चुपचाप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, वो मुंह से तो कुछ नहीं कहते, मगर उनके दिल से हाय निकलती है जो सीधा अर्श तक जाती है। और कहते हैं कि मजलूम की हाय फर्श से लेकर अर्श तक को हिला देती है। फिर जब खुदा की कुदरत इंतकाम लेने पर आती है तो ना तो सिर्फ दरो दीवार काम जाते हैं, बल्कि उसका इंतकाम इस कदर खौफनाक होता है कि तौबा तौबा। भाई कैसा जमाना आ गया है। तमीज तहजीब नाम की तो कोई चीज रही ही नहीं लोगों में। एक हम थे जो दूर से भी किसी बड़े को देख लेते तो झट से सलाम के लिए दौड़े चले आते थे, और आजकल की औलाद है जो पास से भी गुजर जाती है और पूछती तक भी नहीं। सुबिया कॉलेज का बस्ता कंधे से लटकाए मुंह में मौजूद चिंगम के गुब्बारे बनाकर फटाती अपने घर की तरफ आ रही थी, जब रास्ते में ही अपने घर से कुछ फासले पर उसको ताई नजर आई थी। उसने बस एक नजर ताई को देखने के बाद अपनी नजरें फेर दी थी और लंबे लंबे डग भरती ताई को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए उनके पास से गुजर गई थी। पीछे ताई ने बीच सड़क में ही उसे शर्म दिलाने की कोशिश की थी, मगर वो सोबिया ही क्या जिसे शर्म आ जाए। उसने इतनी सारी बातों के बाद भी मुड़कर अपनी ताई को न देखा था, बल्कि तेजी से चलती हुई अपने घर में दाखिल हुई थी और फिर उसके साथ ही जाकर अपने कमरे में बंद हुई और कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि अभी कुछ ही देर में उसकी ताई यहाँ पहुंचने वाली थी। और फिर हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी एक नया तमाशा शुरू हो जाना था। वो रोज रोज के तमाशे देखकर तंग आ चुकी थी। वो अब मजीद कोई तमाशा नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने घर में दाखिल होते साथ ही खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन उसके कान बाहर को ही लगे हुए थे, और कुछ ही देर बाद वही हुआ जो उसने सोचा था। उसकी ताई ने घर में दाखिल होते साथ ही बुलंद आवाज में सलाम किया था और फिर उसकी मां को आवाजें देने लग गई। परवीन, ओ परवीन, कहाँ रह गई है? जरा इधर तो आना। ताई की आवाज जो अभी गली में उस पर आवाजें कसते हुए ठीक ठाक थी, अभी एकदम से थकान ज़दा हो गई थी। वो ऐसे बोल रही थी जैसे वो सदियों की बीमार हो। उसको ताई का यूं गिरगिट की तरह रंग बदलना बेहद गुस्सा दिला गया था, मगर वो सिर्फ पहलू बदल कर रह गई थी। इससे ज्यादा वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। ताई की यही बात तो उसे सबसे ज्यादा बुरी लगती थी कि वो जो थी वो वैसी दिखती नहीं थी, और जैसी वो दिखती थी वैसी वो थी नहीं। उसकी ताई के कई चेहरे थे, वो एक साथ कई शख्सियत की मालिक थी। उसकी अपनी कोई खास या एक शख्सियत नहीं थी। वो कभी किसी रंग में होती तो कभी किसी और रंग में। इसीलिए वो सोबिया को जहर से भी बुरी लगती थी। उसका बस चलता तो वो ना तो कभी ताई की शक्ल देखती और ना ही कभी ताई को अपनी शक्ल दिखाती, मगर ये उसकी मजबूरी थी कि हर रोज उसको ना सिर्फ ताई की शक्ल देखनी पड़ती थी, बल्कि ताई को अपनी शक्ल भी दिखानी पड़ती थी, क्योंकि ताई सिर्फ ताई नहीं बल्कि उसकी होने वाली सास भी थी। मुस्तकबिल करीब में वो ताई ही की बहू बनने वाली थी। यही वजह उसे ताई के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया करती थी। लेकिन वो कम भी न थी। ताई की चालाकियां देख देख कर वो ज्यादा न सही कुछ तो सीख ही चुकी थी। उसे जब भी मौका मिलता था वो हिसाब बराबर कर ही लिया करती थी, मगर आज उसका मूड नहीं था और न ही उसका दिन था। वो जानती थी कि आज ताई की ही फतह होनी है, इसीलिए वो बाहर न गई थी। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत है? आप इस तरह आवाज़ें क्यों दे रही हैं? भाई साहब और बच्चे तो सब ठीक है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वो सब तो ठीक है। लेकिन मुझे तुमसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। खुद तो तुम इतनी पढ़ी लिखी, तमीज़दार और सलीका शुआर हो, न जाने तुमने अपनी बच्चियों की सही तरबियत क्यों नहीं की। अम्मा के पूछते ही ताई शुरू हो गई थी। क्या हो गया भाभी, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ है मेरे बच्चों की तरबियत को? अम्मा ने एक मरतबा फिर से पूछा था। अरे ये कहो कि क्या नहीं हुआ। तुम्हारी बेटी तो न जाने कौन से आसमानों पर उड़ रही है, ना सलाम करती है ना दुआ। आज उसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। अरे क्या मेरे मुंह पर लानत बरस रही है जो वो मेरे चेहरे की तरफ देख ही नहीं सकी? कहाँ है वो महारानी? बुलाओ उसे, बुलाकर पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया है। उसकी नज़र में क्या मेरी जरा भी इज्जत नहीं है? ताई होने के नाते न सही, लेकिन मैं उसकी होने वाली सास हूँ। इस लिहाज से तो उसे मेरी लाज रख लेनी चाहिए थी। भला होने वाली सासों के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? समझाओ उसे अच्छी तरह कि घर बसाने वाली लड़कियों के ऐसे चाल चलन अच्छे नहीं होते। उसे कोई तमीज तरबियत दो। अगर उसकी यही हरकत रही ना तो मुझे उसके बारे में फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बदतमीज लड़की को मैं अपनी बहू तो हरगिज नहीं बनाऊंगी। ताई की आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी वो धक से रह गई। वो ऐसा कैसे कह सकती थी? उसकी माँ कहने लगी। नहीं भाभी, ऐसा ना कहें, बच्ची है,
गर्मी में ज़्यादा तंग हो जाती है। उसने आपको नहीं देखा होगा या पहचाना नहीं होगा, इसीलिए उसने ऐसा किया। वरना आप तो जानती हैं मेरी सोबी कितनी तमीज़दार है। और ये रिश्ते वाली बात तो ना करे ना। आपको पता है ना कि दोनों बच्चे एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। ऐसा रिश्ता बीच में छोड़ने की बात करेंगे तो कहीं जवान बच्चे कुछ कर ही ना लें। अम्मा ने उसकी तरफदारी करते हुए ताई को ये बावर करवा दिया था कि सोबिया और उनका बेटा अदनान बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। और अदनान तो सोबिया के लिए 2 मरतबा खुदकुशी भी कर चुका था। इसीलिए सोबिया की माँ ने उसकी ताई को भी खबरदार करना चाहा था, मगर उसकी ताई शायद आज बात बनाने के मूड में थी ही नहीं। वो तो आज कुछ और ही इरादे लेकर आई थी, बस कोई बहाना ढूंढ रही थी। और ये सोबिया की ही बदकिस्मती थी कि उसने ताई को इस चीज़ का मौका खुद ही फराहम कर दिया था। ना परवीन ना, क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का कि जिसमें माँ बाप की इज्जत ही ना हो। शादी सिर्फ लड़के से तो नहीं होती ना, पूरे ख़ानदान को साथ लेकर चलना पड़ता है। अरे मेरी भतीजी है, कहीं भी मुझे देख ले तो दूर से ही फुप्पो फुप्पो कहकर आकर मुझसे चिमट जाती है। जब कभी उसके घर चली जाऊं तो एक पैर पर खड़ी हो जाती है, एक एक चीज़ लाकर सामने रखती है। उसका बस ही नहीं चलता कि मेरे पैर धो धो कर पिए। मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि वही मेरी बहू बने, लेकिन फिर मैंने अपनी पसंद पर अपने बेटे की पसंद को फौकियत दी। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे की पसंद मेरी पसंद पर पूरा नहीं उतरी। मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से खामोश हूँ। ये बात समझा लो उसको, वरना अपने बेटे को संभालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। इतना कहते ही ताई घर से बाहर निकल गई थी, जबकि अम्मा ने आकर सोबिया का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। सोबिया, अरे ओ सोबिया, अरे कम बखत मारी, खोल इस दरवाजे को। क्यों तू मुझे कब्र में उतारने पर तुली हुई है? 100 मरतबा समझाया है कि फूंक फूंक कर पैर रखा कर, मगर तुझे समझ आए तो तब ना। तू तो न जाने किन हवाओं में उड़ रही है। तू अदनान को फ़ोन कर, उसे जोर डाल कि वो जल्द ही कोई शादी की तारीख रखवाए, क्योंकि भाभी के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये ना हो कि मुझे जो खदशा है कहीं वो सच साबित ना हो जाए, कहीं भाभी अदनान की शादी कहीं और ही ना कर दें। कहते साथ ही अम्मा ने सोबिया का फ़ोन उठाकर उसे पकड़ाया था। सोबिया, जो अभी तक ताई और माँ की बातें सुनने के बाद सकते में खड़ी थी, मोबाइल हाथ में लेने से वो चौंक कर होश की दुनिया में वापस आई थी। उसकी माँ उसे मोबाइल देकर कमरे से बाहर निकल गई थी। पीछे सोबिया ने गम और गुस्से के मिले जुले तासुरात से अदनान को फ़ोन मिलाया था। काफ़ी देर बैल जाने के बाद भी किसी ने फ़ोन न उठाया था, जिससे सोबिया की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो बेड पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आई थी। अपनी बच्ची को यूं रोते देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की वजह से खामोश थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मन्नतों मुरादों के बाद मांगी गई और नाजों में पली बेटी बेमोल हो जाए। लेकिन जब बेटी खुद ही खुद को बेमोल कर रही थी तो उसमें भला उसका क्या कसूर था? वो क्या कर सकती थी सिवाय अपनी बेटी को समझाने के? उस रात सोबिया की माँ ने अदनान को फ़ोन करके साफ साफ कह दिया था कि अगर उसने सोबिया से शादी करनी है तो जितना जल्दी हो सके अपने घर वालों को तारीख मुकर्रर करने के लिए भेज दो, नहीं तो साफ साफ बता दो सोबिया का बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया है। अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो बता दो, मैं उस रिश्ते को हाँ कर दूँ। सोबिया की माँ की बातें सुनकर अदनान बौखला गया था। वो कभी सोबिया को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने रातों रात घर में बात की थी और फिर जब तक उसकी माँ नहीं मानी तब तक उसने माँ की जान नहीं छोड़ी। आखिर उसके घर वालों को उसकी बात माननी ही पड़ी थी। अगले ही दिन सोबिया की ताई और ताया सोबिया के घर आए और शादी की तारीख तय करके चले गए थे। सोबिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जबकि सोबिया की माँ अभी तक मुख्तलिफ अंदेशों में घिरी हुई थी। न जाने माँ को कैसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी बच्ची पर मुसीबत पड़ने वाली है। यह कुदरती सलाहियत है जो अल्लाह ने शायद हर माँ को दे रखी है। सोबिया की माँ चाहकर भी अपनी बेटी की शादी पर खुश नहीं थी। कहीं ना कहीं कुछ तो था जो उसे बेहद बुरा लग रहा था। खैर, दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। सोबिया के तो पैर ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। कभी इधर बाजारों के चक्कर तो कभी उधर वो अदनान के साथ मिलकर अपनी एक एक चीज़ खुद खरीद रही थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो ये सब करके अपने आने वाली ज़िंदगी को किस कदर जहन्नुम बनाने वाली थी। उसकी ताई जिसे वो पहले ही खटकती थी, इस सब के बाद तो वो और भी बुरी बन गई थी। उसकी होने वाली नंदें भी उसकी ताई को उसके खिलाफ भड़काने का कोई भी मौका हाथ से जाने न दे रही थी। खैर, शादी का मुकर्ररा वक्त आन पहुंचा था और सोबिया अपनी माँ को लाख परेशानियों में घिरा हुआ छोड़कर अदनान के साथ उसके घर रुखसत होकर चली गई थी। सोबिया अपने घर से तो खुशी खुशी रुखसत हुई थी, मगर ससुराल में सोबिया का किसी ने भी इस्तकबाल न किया था।
नंदे और सास उसे देखते ही मुंह बनाकर अपने अपने कमरों में चली गई थीं, जिसे देखकर सोबिया ने सवालिया नजरों से अदनान की तरफ देखा था, जिस पर अदनान उसे कहने लगा, आओ मैं तुम्हें कमरे में ले जाऊं। दरअसल अम्मा और बहनें बहुत ज़्यादा थक गई हैं, इसीलिए आराम करने के लिए गई हैं। तुम भी थक गई होगी, चलो तुम भी आराम कर लो। इतना कहते ही अदनान उसे अपने साथ कमरे में ले आया। सोबिया ने अदनान के संग एक खूबसूरत रात गुजारी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जितनी खूबसूरत उसकी रात गुजरी है, अगला दिन उससे किसी कदर मुख्तलिफ और भयानक होने वाला था। अगर वो इस बारे में जान लेती तो दुआएं करती कि ये रात कभी ख़त्म ही ना हो और ना ही कभी अगला दिन चढ़े, जिसमें सोबिया की बर्बादी शुरू होनी थी। अगले दिन सोबिया की आंख किसी गैर मामूली हंगामे को महसूस करके खुली थी। कमरे के दरवाजे को बेहंगम अंदाज में बजाया जा रहा था। इस तरह की दस्तक सुनकर सोबिया को बहुत गुस्सा आया था। बात थी भी गुस्से वाली। सुबह सवेरे नए दुल्हन के कमरे को भला कौन ऐसे बजाता है। इससे पहले कि उठकर दरवाज़ा खुलती, दरवाज़ा एक जोरदार धमाके की आवाज़ से टूट कर नीचे आ गिरा था। सोबिया ने जो ही दरवाजे की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कभी दरवाजे की तरफ देख रही थी तो कभी अपने पहलू में सोए हुए शख्स को। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम साकत सी रह गई थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो एकदम से हवास खोती जमीन बोस हुई थी, क्योंकि छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ मुझे मर जाने दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझे मर जाने दो। 24 साल लड़की मुसलसल चीखे जा रही थी, साथ ही साथ वो रो भी रही थी, मगर उसकी माँ और उसका भाई जबरदस्ती उसे खींचकर छत की मुंडेर से नीचे उतार रहे थे। क्या कर रही है तू, पागल तो नहीं हो गई? क्यों अपने साथ बुरा कर रही हो? इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? अम्मा मेरी बारात दरवाजे से लौट गई, मेरी शादी टूट गई, और क्या बुरा होगा? मुझे मर जाने दीजिए। चुप कर जाओ रिदा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ एहसास है तुम्हें? मैंने इसलिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन तुम यूं हराम मौत मर जाओ। तुम्हें जरा एहसास नहीं है अपनी बूढ़ी माँ का। कहते हुए उसकी माँ तकरीबन रो पड़ी थी। ये औरत, लड़का और लड़की कोई और नहीं बल्कि सोबिया की ताई, उसकी नन और उसका शौहर अदनान थे। सोबिया की शादी को 3 साल गुजर चुके थे। उस वाक़े के बाद से सोबिया अपनी माँ के घर पर ही थी। वो वापस अपने ससुराल न गई थी। आज वहाँ उसकी नन की शादी थी। उन लोगों ने सब कुछ बहुत धूमधाम से किया था। एक एक चीज़ आला और नफीस थी। सब बहुत अच्छा चल रहा था। बारात भी मुकर्रर वक्त पर पहुंच चुकी थी, लेकिन ऐन निकाह के वक्त उसकी होने वाली सास को किसी की कॉल आई। वो कॉल सुनने के लिए वो साइड पर गई, मगर जो ही उसने वो कॉल सुनी, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। उसने वापस आते ही अपने शौहर और बेटे को पकड़ कर लहदा किया था, और फिर जाने उन तीनों के दरमियान क्या कुछ खुसर फुसर हुई कि वापस आते साथ ही उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया और बारात वापस लेकर जाने लगे। ये सब देखकर सोबिया की सास और उसका शौहर बहुत परेशान हुए थे। उन सब ने दूल्हे वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर न जाने उन्होंने ऐसा क्या सुन लिया था कि 1000 मिन्नतों के बावजूद भी वो वहां नहीं रुके और शादी अधूरी ही छोड़कर चले गए थे। सोबिया के ससुराल वालों की बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी। जितने मुंह थे उतनी ही बातें थी। लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए थे और दुल्हन के बारे में 100 बातें की थी। ऐन निकाह के वक्त उसकी बारात लौट गई थी। फिर लोगों ने बातें तो करनी ही थी। इस चीज से तंग आकर सोबिया की नन घर की छत पर चढ़ गई थी। वो वहां से कूदकर अपनी जान दे देना चाहती थी, मगर वक्त रहते उसकी माँ और अदनान ने उसे बचा लिया था। कहते हैं कि गुजरा वक्त सारे जख्म भर देता है, मगर ये एक ऐसा जख्म था जो शायद कभी ना भरने वाला था, क्योंकि कोई इसको भरने ही ना देता था। मुश्किल से वो सब जो कुछ हुआ था उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर से कोई ना कोई आकर उनके जख्मों को कुरेद कर ताज़ा कर दिया करता था। उनके जख्म फिर से हरे हो जाया करते थे। उसके बाद से फिर दोबारा अदनान की बहन लाइबा के लिए कोई रिश्ता भी ना आया था। जो रिश्ता भी आता, उसे जब उसके एक मरतबा पहले ऐन मौके पर शादी टूटने का पता चलता तो वो रिश्ते की हामी भरने से पहले ही इनकार कर देते थे। माँ बाप की दहलीज पर बैठे बैठे लाइबा के बालों में चांदी आ गई थी। लाइबा की वजह से उसकी दूसरी बहन तानिया का रिश्ता भी कहीं ना होता था। दोनों बहनें ही बाप की दहलीज पर बैठी रह गई थी। लाइबा ने तो घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था, लेकिन तानिया ने बाहर की दुनिया न छोड़ी थी। गुजरते वक्त ने तानिया को बुरी संगत में डाल दिया था। वो लड़कों के साथ दोस्तियां लगाकर उनके साथ घूमने फिरने लगी थी। वो एक आवारा लड़की बन चुकी थी। अदनान ने उस पर बेतहाशा सख्ती भी की थी, उसे बहुत अच्छी तरह समझाया भी, मगर वो समझने समझाने की हद से बहुत आगे निकल गई थी। वो अपनी शादी न होने की वजह
लाइबा को करार देती थी। उसका कहना था कि ज़रूर लाइबा ने ही कोई ऐसा कांड किया होगा जिससे उसकी बारात वापस लौट गई। खुद पर तो बदनामी का दाग लेकर बैठ गई है, साथ साथ मेरी भी जिंदगी तबाह कर दी। वो अपनी खुशियों की खातिर लाइबा को ही समझती थी। यूं ही एक दिन वो घर से गायब हो गई। अदनान पागलों की तरह हर तरफ तानिया को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था, मगर तानिया की कोई खैर खबर ही नहीं थी, न ही उसका कोई अता पता था। चौथे दिन तानिया की कटी फटी लाश घर के दरवाजे के सामने से मिली थी। मैयत की हालत इतनी बुरी थी कि बयान से बाहर है। लाश मिलने के फौरन बाद ही उसका जनाजा करके उसको दफना दिया गया था। उसकी माँ अपनी बेटी की यह हालत देखकर अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी थी। वक्त गुजरता गया था, लेकिन उनकी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी। अदनान और लाइबा हर वक्त अपनी माँ की देखभाल और उनकी दिलजोई में लगे रहते थे, मगर जो धचका उनकी माँ को लग चुका था, उसके बाद तो किसी भी किस्म की दिलजोई से उनका सदमा कम होने वाला नहीं था। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उन पर नज़र न रखी जाती तो वो घर से बाहर निकल जाया करती थी और सड़कों पर फिर फिर कर तानिया को पुकारती रहती थी। घर में होती तो हमेशा अदनान के सामने हाथ जोड़ देती और उससे न जाने किस चीज़ की माफ़ी मांगती रहती थी। अदनान बहुत परेशान रहने लगा था। एक तरफ माँ की ये हालत, दूसरी तरफ बहन की बदनसीबी, इन सारी चीज़ों ने उसे डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया था। एक दिन यूं ही वो तीनों खाना खा रहे थे। लाइबा अपने हाथों से अपनी माँ को निवाले बना बना कर ज़बरदस्ती खिला रही थी। दूसरी तरफ बैठा अदनान भी नम आंखों से इस सारा मंजर देखता जा रहा था। खाना वो बस बराए नाम ही खाता था, जब अचानक ही उसकी माँ ने हाथ मारकर खाने की प्लेट गिरा दी और बेहंगम अंदाज में खांसने लगी थी। लाइबा और अदनान फौरन खड़े हो चुके थे। उनकी माँ मुसलसल खांसी जा रही थी। उसको खांसी का कोई शदीद दौरा पड़ा था। यूं ही खांसते खांसते वो बेसुध होकर एक तरफ को गिर पड़ी। लाइबा और अदनान फौरन अपनी माँ को लेकर अस्पताल गए थे। वहाँ उन पर एक और क़यामत टूट पड़ी थी। उनकी माँ को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने बताते साथ ही सख्त ताकीद भी कर दी थी कि उन्हें खुश रखने की कोशिश की जाए। अगर दोबारा से उन्हें दौरा पड़ा तो वो उनकी जान ले जाएगा। ये खबर थी या कोई पिघला हुआ शीशा जो उन दोनों के कानों में डाला गया था। बहरहाल वो दोनों अपनी माँ को लेकर घर आ गए और पहले से ज़्यादा माँ का ख्याल रखने लगे। मगर कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त किस्मत में लिखा हो तो वो आकर ही रहता है। लाइबा की अम्मा एक दिन बिना बताए घर से निकल गई। न जाने वो कहाँ जा रही थी, उन्हें कुछ होश न था। बस वो रोड पर चलती ही जा रही थी कि तभी पीछे से एक गाड़ी आई और उसे एक जोरदार टक्कर मारते हुए वहां से भाग निकली। गाड़ी ने उसकी दोनों टांगों को निशाना बनाया था। ऐसा लगता था कि किसी ने जानबूझकर किया हो। आसपास के लोगों ने जल्दी से उसे अस्पताल पहुंचाया था, मगर उसकी दोनों टांगें पूरी तरह कुचली जा चुकी थी। जब तक लाइबा और अदनान अस्पताल पहुंचे तब तक उनकी माँ की दोनों टांगों को घुटनों से नीचे नीचे काट दिया गया था। उनकी माँ 2 हफ्ते तक अस्पताल में रही थी। 2 हफ्ते के बाद जब वो अपनी माँ को लेकर घर वापस आए तो घर में आते साथ ही लाइबा अदनान के पैरों में गिर गई और रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगी। अदनान एकदम बौखला गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि लाइबा ऐसा क्यों कर रही है। उसने बड़ी मुश्किल से लाइबा को अपने पैरों से उठाया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। अदनान समझा कि शायद वो अपनी माँ की वजह से ऐसा रिएक्ट कर रही है। उसने सोचा कि शायद वो माँ की इस हालत की जिम्मेदार खुद को ठहरा रही है कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी माँ घर से बाहर निकल गई और उनकी यह हालत हो गई। इसीलिए वो अपनी तरफ से लाइबा को तसल्ली देते हुए कहने लगा, लाइबा मत रो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अम्मा की किस्मत में यही दर्द लिखा था, इसीलिए ऐसा हुआ। ये सुनकर लाइबा के रोने में और तेजी आ गई। उसने रोते हुए अदनान से कहा, भाई जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये हमारी किस्मत नहीं बल्कि हमारे खुद की किए गए अमाल है जो हमारे सामने आ रहे हैं। हमें उसकी हाय लग गई है, उसकी बद्दुआएं हमारा मुकद्दर बन चुकी है। अदनान ने उसकी बात पर उलझ कर उसे देखा था। तुम क्या कह रही हो लाइबा? कैसी हाय? कौन सी बद्दुआएं? साफ साफ कहो जो कहना है। इस पर लाइबा ने जो कुछ कहा उसे सुनकर अदनान के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसे बेसाख्ता अपनी शादी की अगली सुबह का मंजर याद आया था। जब वो 10 बजे सोकर जागा तो सोबिया कमरे में नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वो उठकर किचन में चली गई हो या अम्मा के साथ हो। ये सोचकर वो फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वो फ्रेश होकर नीचे आया तो उसे सोबिया कहीं भी नहीं दिखी। अलबत्ता उसकी माँ और बहनें मुंह पर हाथ रखे न जाने कौन सी बातें कर रही थी, जो उसे देखकर एकदम से चुप हो गई। उसने उनके पास आकर सोबिया के बारे में पूछा तो उसकी माँ सोबिया को बदचलन, बदकिरदार, आवारा और न जाने किन किन नामों से पुकारने लगी थी।
जिस पर अदनान ने चीख कर उन्हें चुप करवाया था और फिर उनसे सबूत मांगा, जिस पर उसकी बहनें उसे उस कमरे के सामने ले आईं जहां उसका दोस्त रुका हुआ था। अदनान जैसे ही बहनों के कहने पर दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ था, उसने सामने ही सोबिया को नाजेबा हालत में अपने दोस्त के साथ देख लिया था। वो उसी वक्त उसे तलाक देना चाहता था, लेकिन सोबिया बेहोश हो गई। जब सोबिया को होश आया तो वो चुपके से वहां से भाग गई थी। उसके बाद सोबिया कहाँ गई और कहाँ नहीं, किसी को इस बारे में कुछ इल्म न था। आज अदनान पर यह हकीकत वाज़ेह हुई थी कि सोबिया बेकसूर थी और पाक दामन थी। ये सारा किया धरा उसकी बहनों और माँ का था, जिनको सोबिया कभी पसंद ही नहीं थी। वो पहले ही दिन से सोबिया को अदनान की ज़िंदगी से निकालने के बाद अदनान की शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहती थी, मगर ऐसा न हुआ। अदनान ने 1000 मिन्नतों और कोशिश के बावजूद भी दूसरी शादी न की थी। हकीकत जानकर अदनान शर्जदर खड़ा था। उसे अपनी माँ बहनों से इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी। वो एक उम्मीद के तहत अपने चचा के घर गया था, जहां उसकी मुलाकात सोबिया से हुई थी। सोबिया कब से उसकी मुंतज़िर थी और उसके आसरे पर ही बैठी हुई थी। वो जानती थी कि एक दिन हकीकत ज़रूर अदनान की आंखों के सामने आएगी और वो उसे लेने आएगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस हकीकत को बाहर आने में इतने साल लग जाएंगे। अदनान के चचा ने दोबारा से अदनान और सोबिया का निकाह करवाया और सोबिया को अदनान के साथ रुखसत कर दिया। सोबिया की सास और नंदों ने रो रो कर सोबिया से माफ़ी मांगी थी, मगर वो चाहकर भी उन्हें माफ़ न कर पाई थी। उनका गुनाह कुछ छोटा न था। उन्होंने उसकी इज्जत को उछाला था, उसके किरदार को गंदा करने की कोशिश की थी। वो कैसे उन्हें माफ़ कर देती? मगर फिर अदनान से सारी हकीकत जान लेने के बाद उसने सारी बात अल्लाह पर छोड़ दी थी। बेशक अल्लाह खूब इंतकाम लेने वाला है, और उसने खूब इंतकाम लिया था। तानिया के साथ जो कुछ हुआ था वो खुदा का अजाब ही था, जो उसको नाराज करने की सूरत में उस पर आया था। इसके अलावा सोबिया की सास की जो हालत थी वो भी कहीं ना कहीं इसी इंतकाम का हिस्सा थी। लाइबा का घर बसने से पहले ही उजड़ गया था। सही कहा था किसी ने कि ये दुनिया मकाफात अमल है। यहाँ किसी के साथ कुछ भी बुरा करोगे तो वो तुम्हारे साथ भी होगा। बुराई घूम फिर कर आपके सामने आ ही जाती है, और किसी पर बहतान बांधने की सज़ा तो यूं भी बहुत सख्त है। सोबिया को ससुराल में आए हुए 2 ही हफ्ते हुए थे, मगर वह 2 हफ्तों से ही ख्वाब देख रही थी कि एक औरत हर जुमेरात की रात को कब्र से बाहर आ जाती है। सोबिया उसका चेहरा देखने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। मगर वो औरत बार बार उसके ख्वाब में आती थी। हर जुमेरात को उसे ये ख्वाब आता कि कोई औरत अपनी कब्र से उठकर बार बार उसकी तरफ आने की कोशिश कर रही है। उसने इस ख्वाब का जिक्र अपने शौहर अदनान से किया तो अदनान उसे अपनी बहन तानिया की कब्र पर ले आया, जो इंतहाई टूटी फूटी हालत में थी। कब्र के पास आते ही सोबिया कहने लगी, यही तो वो कब्र है जो मेरे ख्वाब में आती है। इस पर अदनान ने सोबिया से कहा, मैं जानता हूं मेरी माँ बहनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन प्लीज खुदा के लिए इन्हें माफ कर दो। वो अपने किए का अंजाम भुगत चुकी है। तानिया को तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ था। जीते जी भी उसके साथ गलत हुआ था, और मरने के बाद भी वो अजाब कब्र में जकड़ी हुई है। तुम प्लीज अपना ज़र्फ बड़ा करो और इन्हें माफ कर दो। सोबिया ने आंखें बंद करते एक गहरा सांस लिया था और फिर तानिया को माफ कर दिया। घर आने के बाद उसने लाइबा और अपनी सास को भी माफ कर दिया था। अल्लाह ने उसे उसके सब्र का फल दे दिया था। उसकी मोहब्बत, उसके बचपन का प्यार उसे वापस मिल चुका था। उसे भला और क्या चाहिए था? उसने अल्लाह की रजा की खातिर सबको माफ कर दिया था। उसके दिल से जैसे एक बोझ सा उतर गया था। उसके बाद उसने अपनी सास की खूब खिदमत की थी और अपनी नन लाइबा की शादी भी करवाई थी। तब उन्हें अंदाजा हुआ था कि जिस लड़की को वो इस कदर गलत समझते रहे थे वह हकीकत में कितनी अच्छी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।